आज हम बात करने वाले हैं परचेज सेल स्टॉक मेंटेन के बारे में, जो हम एक्सेल में सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि काम करने में हमें दिक्कत होती है, सेल परचेज स्टॉक मैनेज करने में दिक्कत होती है। इस वीडियो के द्वारा हम सेल परचेज स्टॉक मैनेज करना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू चंद्रा है। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक्सेल यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे परचेज सेल स्टॉक मेंटेन का। इसके लिए मान लीजिए 2 या 3 सेल ले लीजिए, रो ले लीजिए और इसको मर्ज कर लीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए परचेज सेल स्टॉक मेंटेन। इसके बाद थोड़ा सा जो है साइज इंक्रीज करेंगे हम, ताकि हाईलाइट हो हमारा हेडिंग। उसके बाद यहाँ से कोई कलर दे देंगे। उसके बाद बॉर्डर देना आप चाहते हो तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल परचेज अमाउंट। उसका लिखेंगे टोटल सेल अमाउंट। उसके बाद लिखना है आपने टोटल क्लोजिंग अमाउंट। इसके बाद इसके अंदर भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट कर लें, थोड़ा साइज वगैरह इंक्रीज कर लें। और आप यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। बॉर्डर लगाने के बाद आप कलर फिल करना चाहते हैं, कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर ऑल बॉर्डर करके। उसके बाद फिर आपने 2 रो लेना है। दो रो लेना है आपने। उसके बाद ऑल बॉर्डर लगा देना है। उसके बाद मर्ज करना है आपने, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देना है। मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स और यहाँ पर भी मर्ज करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कंपनी, इसको भी मर्ज करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया मॉडल। ऑल्ट दबा के एंटर कीजिएगा तो नीचे आप टाइप कर सकते हैं, मॉडल नंबर लिख दिया। उसके बाद 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे परचेज और इसमें हम लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर से 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल। इसमें हम लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब हम 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करना है आपने और यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्वांटिटी, अमाउंट। उसके बाद 2 रो को आपने सेलेक्ट करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर मर्ज कर देना है और यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट, ऑल्ट एंटर, लॉस। और जो एक्स्ट्रा रो हो गया उसको आप हटा सकते हैं, तो सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर चले जाइए क्लियर में। क्लियर में जाने के बाद यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट। उसके बाद आप इसको थोड़ा स्टाइलिश में देखना चाहते हैं, थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉन्ट वगैरह का साइज़ जो है इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉलम को, रो को जो है एडजस्ट कर लेंगे। फॉर्मेट एंटर लेकर आप इसमें भी सेम फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट एंटर में जाएं और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट एंटर में चले जाइए और यहाँ पर फिर से इसको अप्लाई कर दीजिए।
एंड लॉस। उसके बाद आपने जितना में काम करना हो तो सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल बॉर्डर लगा लीजिए। अगर कलर वगैरह देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करेंगे 1 2 और यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने माउस लिया है कंप्यूटर एसेसरी का। अगर हमने स्टॉक मेंटेन करना हो तो मान लीजिए माउस ले लिया है। HP ले, कंपनी कौन सी है तो मान लीजिए HP का है। मॉडल नंबर क्या है तो H21। क्वांटिटी कितना है तो मान लीजिए 20 पीस है। एक पीस का कितना रेट है तो मान लीजिए 350 है। अब इसका अमाउंट निकालना है तो आपने क्या करना है इक्वल टू ब्रैकेट ऑन क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको आपने क्या करना है जहाँ तक भी काम करना हो वहाँ तक ड्रॉ कर लेना नीचे तक, ताकि बार बार हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक सारा मेंटेन होता रहे। तो ये हमारा परचेज हो गया। अब हम सेल करते हैं। मान लीजिए 8 पीस हमने सेल कर दिया 450 रुपये के हिसाब से। अब इसका कितना अमाउंट होगा तो उसके लिए भी इक्वल टू ब्रैकेट ऑन सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको भी आपने नीचे तक ड्रॉ कर लेना है जहाँ तक आपने काम करना है। अब यहाँ पर हमने परचेज कर लिया, सेल कर लिया। अब पता करना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ कितना है। तो बचा हुआ कितना जानने के लिए मान लीजिए आपको क्वांटिटी पता करना हो कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट ऑन परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसको भी आपने जहाँ तक काम करना है उसको ड्रॉ कर लेना, वहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अब अमाउंट निकालना क्लोजिंग अमाउंट, तो उसके लिए भी इक्वल टू ब्रैकेट ऑन क्लोजिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेज रेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है वो आ जाएगा। इसको भी नीचे तक ड्रा कर लेना है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ उसको जानने के लिए इसमें भी फार्मूला हम लगाएंगे। तो उसके लिए इक्वल टू ब्रैकेट ऑन क्लोजिंग अमाउंट प्लस सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए ये बोल रहा है कि इसमें टोटल पीस जो है, टोटल जो प्रॉफिट है वो 800 का हुआ है। अब इसको भी नीचे तक हम ड्रॉ कर लेंगे। अब चाहते हैं साथ साथ में यहाँ पर हमें टोटल परचेज अमाउंट भी बताया, टोटल सेल अमाउंट भी बताया, टोटल क्लोजिंग भी बताया। तो इसके लिए एक फार्मूला टाइप कर लेंगे हम इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज अमाउंट। तो परचेज अमाउंट को आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक भी आपने काम करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब सेम फार्मूला इसमें भी टाइप होगा, बस आपने कॉलम चेंज कर देना है इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन। अब सेल अमाउंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर से इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि हाईलाइट हो। अब देखिए अब हम जैसे यहाँ पर काम करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, बस आपको एंट्री करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कीबोर्ड ले लिया, डेल कंपनी का ले लिया, D45 मॉडल नंबर है, क्वांटिटी मान लीजिए 50 पीस ले लिए। ये कीबोर्ड का मान लीजिए रेट 650 है। तो देखिए यहाँ पर 50 पीस का ऑटोमेटिक आ जाएगा 32,500। अब सेल आप कितना करना चाहते हो वो आप एंट्री कर लीजिए। मान लीजिए 5 पीस करना है, इसको हमने मान लीजिए करना है 700 रुपये के हिसाब से। तो ये देखिए सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक मैनेज होता जाएगा। और यहाँ पर भी जो है आपका ऑटोमेटिक मैनेज होगा, टोटल कितना परचेज हुआ है, टोटल कितना सेल हुआ है, टोटल कितना क्लोजिंग हुआ है। तो ये था आपका सेल परचेज स्टॉक मेंटेन। इस तरीके से काम करके आप अपना काम को आसानी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अपना कोई भी सेल परचेज का काम हो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा एक्सेल में सेल परचेज स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटिव कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।